दोस्तों, एक ट्रक काफी देर से पुलिस थाने में खड़ा हुआ था। उसे कुछ देर पहले वहां पुलिस वाले पकड़ के लाए थे और साथ में ही उसके ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर को भी पकड़ के लाए थे। वहां मौजूद ट्रक ड्राइवर और हेल्पर लगातार वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से रिक्वेस्ट करता है कि साहब, इस ट्रक के अंदर बहुत सारी सब्जियां हैं और अगर ये समय से मंडी नहीं पहुंची तो यहाँ पे खड़े खड़े ये सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी और जिस कारण हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसे जाने दीजिए। पुलिसकर्मी कहते हैं कि इसे कैसे जाने दिया जाए, इसने तो एक्सीडेंट किया है, इसलिए ये नहीं जा सकती। तब ड्राइवर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दूसरा ट्रक मंगा लेते हैं, उस ट्रक के अंदर ये सारी सब्जियां लाद के हम भेज देते हैं मंडी, और अब इस ट्रक को रोक के रखिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ना तो ये ट्रक जा सकता और ना ही इस ट्रक के अंदर की कोई भी सब्जी बाहर जा सकती। अगर तुम ये चाहते हो कि हम इसे ट्रक को छोड़ दें और साथ में इस पर कोई कार्रवाई भी ना करें, तो इसके बदले आपको 2 लाख रुपये हमें देने होंगे। इधर ये बात सुनने के बाद जो ड्राइवर और हेल्पर होते हैं वो सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी रकम हम लोग कहाँ से लाएंगे। अगर बात 15-20 हज़ार रुपये तक की भी होती तो हम किसी तरह से उसका इंतजाम कर लेते, लेकिन 2 लाख रुपए देना हमारे हैसियत के में नहीं है। ये बात सुनने के बाद पुलिस कर्मियों को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, उन दोनों को थाने से बाहर निकाल देते हैं। और फिर वो दोनों बात करते हुए थाने के बाहर वाले गेट पर आ जाते हैं और तभी अचानक से जो कंडक्टर होता है, हेल्पर, उसकी निगाह सामने एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पे उस जिले के बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। वो ड्राइवर से कहता है कि हमें इन लोगों से बात करनी चाहिए, शायद ये लोग हमारी मदद करें। इस पर ड्राइवर बोलता है कि ये हमारी मदद नहीं करेंगे, ये सब एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, और दूसरी बात, अगर हमने इनको फ़ोन मिलाया तो कोई हमारा फ़ोन भी नहीं उठाएगा। लेकिन जो हेल्पर होता है वो फिर से ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें कोशिश करने में क्या जाते हैं, शायद ये लोग हमारी मदद कर दें और हम इस परेशानी से बच सकें। ये सुनने के बाद ड्राइवर अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और वहाँ बोर्ड पर जो एसपी साहब का नंबर भी लिखा हुआ था उनको फ़ोन मिला देता है। दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली कहानी आप अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक ट्रक जो कि सब्जियों से भरा हुआ था हाईवे से होता हुआ मंडी की तरफ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक ड्राइवर एक रास्ते पे टर्न लेता है जो कि थोड़ा सा रास्ता तंग होता है और वो थोड़ा उबड़ खाबड़ भी था। उसी रास्ते से होता हुआ फिर वो मंडी की दिशा में चलने लगता है। अभी कुछ ही दूर चला था कि अचानक से उसे पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ सुनने के बाद जो हेल्पर होता है ड्राइवर को बोलता है कि शायद पीछे किसी की चोट लग गई है, हमें रुक कर देखना चाहिए। वो ट्रक को साइड में लगाते हैं, हेल्पर और ड्राइवर उतर के नीचे आते हैं तो देखते हैं कि पीछे एक बस खड़ी है जिसको उस ट्रक ने साइड मार दी थी और उसके अंदर मौजूद सब जो भी सवारियां थी वो चिल्ला रही हैं। अब वो पास में जाके देखते हैं तो बस में हल्की सी खरोंच आई हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद सवारियां थी वो इस बात से डर जाती हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवर उन्हें समझाता है कि ये मेरी गलती नहीं है और तभी उनमें बहस सी होने लगती है। वहाँ के जो बस का ड्राइवर और सवारियाँ होती हैं वो ट्रक वाले से बहस कर रही थी। इसी बीच वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या मामला है, तो वो बताते हैं कि इस ट्रक ने इस बस को साइड मार दी है। ये सुनने के बाद वो ट्रक को और बस को लेकर थाने पहुँच जाते हैं और थाने में ले जाके खड़ा कर देते हैं। फिर जो ट्रक का हेल्पर था और ड्राइवर वो दोनों उन पुलिस वालों से विनती करता है कि साहब, इसके अंदर सब्जियां भरी हुई हैं और अगर ये सब्जियां समय से मंडी नहीं पहुंची तो हो सकता है कि इसकी मौजूद सारी सब्जियां खराब हो जाए और इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप इसे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, इसे नहीं जाने दिया जा सकता। वो दूसरे ट्रक को लाने के लिए कहते हैं तो वो बोलते हैं कि ना तो दूसरे ट्रक में जाएंगे और ना ही ये ट्रक जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि इस ट्रक पर कोई कार्रवाई भी ना की जाए और इसे जाने भी दिया जाए तो इसके बदले तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये सुनने के बाद जो ड्राइवर और कंडक्टर होता है वो बोलता है कि साहब, इतने पैसे हम पे कहाँ से आए, अगर बात 5-10 हज़ार रुपए की होती तो वो हम इंतजाम करके आपको दे देते, लेकिन 1 लाख रुपए हम नहीं दे सकते। ये बात सुनने के बाद जो पुलिसकर्मी होते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दो।
और थाने से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब बेचारे निराश होकर वो थाने के बाहर आते हैं और थाने के बाहर मेन गेट पे खड़े हो जाते हैं। तभी जो हेल्पर था उसकी निगाह सामने एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पे वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। वो ड्राइवर से कहता है कि साहब क्यों ना हमें एक बार इन अधिकारियों से बात करनी चाहिए, शायद ये अधिकारी हमारी मदद कर दें। लेकिन ड्राइवर कहता है कि ये अधिकारी हमारी मदद नहीं करेंगे, ये सभी एक ही विभाग के लोग हैं और ये एक दूसरे का ही साथ देंगे। लेकिन जो हेल्पर होता है वो फिर से जिद करता है कि एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, शायद ये हमारी मदद कर दे। ये सुनने के बाद ड्राइवर अपनी जेब में रखे हुए मोबाइल फोन को निकालता है और वहां बोर्ड पे जो सबसे बड़े अधिकारी थे एसपी साहब, उनके नंबर को डायल कर देता है। और डायल करने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो कौन? मैं एसपी साहब बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि सर मैं एक ट्रक ड्राइवर बोल रहा हूँ और इस थाने से बोल रहा हूँ। मेरा ट्रक पुलिस वालों ने रोक लिया है जबकि हमारी ऐसी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वो पूछते हैं कि सारी घटना के बारे में बताओ। तो वो सारी घटना के बारे में बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद पूछते हैं कौन सा थाना है, वो थाना बताते हैं। फिर पूछते हैं वो पुलिसकर्मियों के नाम जानते हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनके यहाँ पर लिखे हुए जो बैच पर नाम होते हैं वो पढ़ लिए थे। उन्होंने बताया कि ये पुलिसकर्मी है जो उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो एसपी साहब कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम वहीं थाने के गेट के पास ही रहो, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूं। दोस्तों रात का समय था, एसपी साहब सो रहे थे, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति वो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने रात में ही वो फोन उठाया। इस समय वो नाइट ड्रेस में थे और उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उनकी ड्यूटी के लिए इतनी लगन थी कि वो तभी अपनी यूनिफॉर्म को लेते हैं और ऐसे ही कार में रखते हैं और नाइट ड्रेस में ही अपनी कार निकाल के सीधा उस थाने पहुंच जाते हैं। थाने के गेट पर पहुंचने पर वो उन ट्रक ड्राइवर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई देता। तभी उनकी निगाह पास में एक ढाबे पे पड़ती है जहां वो लोग बैठ के चाय पी रहे थे। वो उन्हें आवाज दे के बुलाते हैं तो ट्रक ड्राइवर और हेल्पर दोनों पहुंचते, कहते कि जी आप कौन? क्योंकि नाइट ड्रेस में थे इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि तो उन्होंने वो बताते कि मैं एसपी हूँ, क्या आप लोगों ने मुझे फोन किया था? वो उसके बाद बोलते हैं कि जी हाँ, हम ही ने फोन किया था और यहीं पे वो पुलिस वाले हैं जो मुझसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वो सब पूरी बात को सही से समझते हैं और फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। इसके बाद वहां जो हेल्पर था उससे वो गमछा मांगते हैं, जो एक कपड़ा होता है बांधने का, वो लेते हैं और अपने चेहरे पे बांध लेते हैं ताकि कोई उन्हें सही से पहचान ना सके। और वो कहते हैं कि तुम अब मेरे साथ अंदर चलना और वहां उन पुलिसकर्मियों से कहना कि ये इस ट्रक के मालिक हैं और जो भी बात करनी हो आप इनसे करिए। और वो फिर ट्रक ड्राइवर उनको लेकर उन पुलिसकर्मियों के पास जाता है और बोलता है कि आपको जो भी बात करनी हो, ये ट्रक के मालिक हैं, आप इनसे कर लीजिए। इस ट्रक ने एक्सीडेंट किया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो पूछते हैं कि क्या बात हुई थी? बोलते हैं कि इन्होंने ट्रक का एक्सीडेंट किया था और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो एसपी साहब बोलते हैं कि क्या बात हुई थी, आप मुझे पूरी बात बताइए। तो इसके बाद वो बताते हैं कि इस तरह से ट्रक जा रहा था और इसने बस को साइड मार दिया। एसपी साहब बोलते हैं लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो एक मामूली सी खरोंच थी, इसके लिए आपने ट्रक को क्यों रोक रखा है? इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो खराब हो जाएंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि तुम हमें ज्यादा मत पढ़ाओ, अगर तुम ट्रक को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना सब्जियां भी खराब होंगी और ट्रक को जब्त भी कर लिया जाएगा। तभी वहां पर बस का जो ड्राइवर है वो आता है और कहने लगता है कि साहब मैं भी इनसे कई बार बोल चुका हूं कि मुझे इन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए। इन्होंने मेरी बस को भी यहाँ पे खड़ा कर लिया था, मैंने किसी तरह से अपनी जो बस की सवारियां हैं उनको दूसरी बस में बिठा के भेज दिया, लेकिन मुझे यहाँ रोक लिया है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि जब दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती तो फिर तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि पहली बात तो इस ट्रक ने बहुत गलत तरीके से ट्रक चला रहा था और अगर किसी सवारी को ज्यादा चोट लग जाती तो, और किसी के साथ कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? एसपी साहब पूछते हैं कि गलती किसकी थी? फिर वो सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से ट्रक आगे आगे चल रहा था, पीछे से बस आ रही थी जबकि इंडिकेटर हर चीज जली हुई थी, लाइट जली हुई थी, लेकिन फिर भी बस वाले ने सही से नहीं देखा और टाइम पे ब्रेक नहीं लगाए, जिस वजह से
बस की साइड ट्रक से लग गई थी। बस वाला भी कहता है कि हाँ सर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि गलती मेरी थी, ट्रक वाले की कोई गलती नहीं थी और ये बात मैं इन्हें बता चुका हूँ। ये सुनने के बाद एसपी साहब कहते हैं कि जो कि एक ट्रक ड्राइवर के मालिक के भेष में थे, अरे साहब, जब ट्रक की कोई गलती ही नहीं है तो आप इन्हें कैसे रोक सकते हो? और दूसरी बात, इन दोनों की कोई कार्रवाई भी नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि आप हमें कानून मत पढ़ाओ, हम कानून यहाँ सीख के बैठे हो। अगर आप चाहते हो कि ये गाड़ी यहाँ से जाए तो इसके बदले आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद एसपी साहब की और उन पुलिसकर्मियों की बहस होती है, लेकिन जैसे ही वो पुलिसकर्मी उनसे बदतमीजी करते हैं तभी एसपी साहब अपने चेहरे पर बांधे हुए उस कपड़े को हटाते हैं और तभी वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी डर जाते हैं और उनको सैल्यूट करने लगते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि सर गलती हो गई, हमें पता नहीं था। एसपी साहब सबसे पहले ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर से लिखित में बयान लेते हैं कि आप एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते और ये आपको जाने दिया जाए। इसके बाद उनका लिखित बयान लेने के बाद दोनों को जाने दिया जाता है। इसके बाद उन पुलिसकर्मियां जो भी वहां मौजूद थे, 4 पुलिसकर्मी जो मौजूद थे, उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि तुम लोगों को तुरंत जॉब से सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि आप लोगों ने अब से पहले कितने लोगों को और ऐसे परेशान किया है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप एसपी साहब के बारे में, उनकी ईमानदारी से इन काम के बारे में? जैसे भी आपकी राय हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।